हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों के कैप राउंड प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप जो होता है डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड वेरिफिकेशन, वो शुरू हो चुका है बच्चों। ठीक है, अब आप लोगों की कैप की साइट जो है बहुत प्रॉपरली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी कैटेगरी वगैरह के हिसाब से प्रॉपरली अपलोड करने हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत बार बताया है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, किसको परफॉर्मेंस लगेंगे, नहीं लगेंगे, रिसीट कब चलेगी, कब नहीं चलेगी। तो आपको वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन सबमिट करने का टाइम जो है 8 जुलाई तक है 5 बजे। और वेरीफाई करने का मतलब या तो ऑनलाइन वेरीफाई करो या फिर ऑफलाइन जाके FC सेंटर में, SC सेंटर में जाके वेरीफाई करो। उसका टाइम आप लोगों के पास है 9 जुलाई तक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये आपके कैप राउंड का पहला प्रोसेस है। ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत प्रॉपरली करना है। पर्सनल काउंसलिंग अगर आपने ज्वाइन कर रखा होगा एग्ज़ाम खजाना ऐप पे, तो वहाँ से तो ये बहुत अच्छे से होने वाला है। ठीक है, तो कैप प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप तो ये हो गया। इसके बाद आप लोगों का जो है 12 जुलाई को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलेगी और 17 जुलाई को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। यहाँ पे आपकी रैंक्स वगैरह डिस्प्ले होगी। इसके बाद आप लोगों का मेन काम शुरू होगा कैप राउंड्स का। लेकिन बच्चों, हर साल कैप राउंड में हज़ारों बच्चों का सपना टूट जाता है। 12th में इतनी पढ़ाई करी होती है, CET के लिए दिन रात जगकर आप लोगों ने पढ़ा होता है, लेकिन रिज़ल्ट क्या मिलता है? एक ऐसा कॉलेज जो आपके ड्रीम कॉलेज से 2000 रैंक नीचे होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग बड़े नाम और इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे भागते हो। ये नहीं समझते हो कि रियल स्किल्स होते हैं जो आपको 30 to 40 lakhs पर एनम का पैकेज दिलाते हैं। और फिर क्या होता है? आपको पूरा करियर रिग्रेट में जाता है। लेकिन मुझे एक ऐसा कॉलेज पता है जो AI ML के ऊपर फोकस करता है, मैंग लेवल मेंटरशिप देता है और रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के साथ चलता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया का फुल्ली AI फोकस्ड इंजीनियरिंग कॉलेज मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि देता है BTech डिग्री इन AI एंड ML 2 AICTE पार्टनर कॉलेजेस से। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आप AI पावर्ड मोबाइल ऐप बनाते हो, सेकेंड ईयर में मशीन लर्निंग मॉडल सीखते हो, थर्ड ईयर में इंडस्ट्री लेवल AI सिस्टम्स डेवलप करते हो, और फोर्थ ईयर में आते आते आपके पास एक स्टार्टअप लेवल प्रोडक्ट जो होता है वो रेडी होता है बच्चों। जहाँ ट्रेडिशनल कॉलेजेस में 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद भी बच्चे ये गूगल करते हैं हाउ टू गेट अ जॉब, मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में डे 1 से ही प्रिपरेशन शुरू हो जाती है बच्चों। ट्रेडिशनल कॉलेजेस में क्या होता है, आपका सिलेबस आउटडेटेड होता है, पूरे के पूरे लेक्चर्स थेरोटिकल होते हैं, और प्लेसमेंट्स के नाम पे वही 1-2 एवरेज कंपनीज आ जाती हैं, और रिजल्ट क्या होता है? डिग्री तो मिल जाती है लेकिन स्किल्स वही 2010 की। लेकिन मिराई में आपको मौका मिलता है लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करने का विद मेंटर्स फ्रॉम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन। हर बच्चे को मिलता है एक एप्पल मैकबुक। आप लोगों के लैब्स हैं एडवांस्ड AI और रोबोटिक्स के, साथ ही साथ में हर बच्चे को अपने खुद के स्टार्टअप आइडिया के ऊपर बिल्ड करने का मौका मिलता है। और तो और आपको फुल मेंटरशिप मिलती है कोडिंग ब्लॉक्स के फाउंडर से, वरुण कोहली और कार्तिक माथुर सर से, जिनको 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और उन्हें पूरी नॉलेज है मैंग लेवल ट्रेनिंग का कैसे प्रोसेस होता है। यानी कि आप मिराई में एकदम इंडस्ट्री लेवल प्रोफेशनल बन जाओगे विद 100% प्लेसमेंट सपोर्ट एंड आर्म स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। तो मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए आपको मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा बच्चों। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है कि टॉप परफॉर्मर्स को मिलेगी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ जो टॉप 20% परफॉर्मर्स होंगे एग्ज़ाम में, उन्हीं को मिलेगी सीट। यानी कि कंपटीशन है टफ, अपॉर्चुनिटीज़ है लिमिटेड। टेस्ट है 5 जुलाई को और लास्ट डेट टू अप्लाई है 4 जुलाई बच्चों। यानी कि आपके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं और सीट्स बहुत जल्दी फुल हो रही हैं, इसीलिए फटाफट अप्लाई करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिराई में अगर एक बार आपका एडमिशन हो गया बच्चों, तो आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर है। बच्चों, आप लोगों का कैप का प्रोसेस कुछ इस प्रकार से होने वाला है। ठीक है,
4 कैप राउंड्स होने वाले हैं आपके, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से पहला कैप राउंड जो है 25 जुलाई को लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपकी 17 जुलाई तक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद एक हफ्ता प्रिपरेशन वगैरह के लिए लगता है और फिर कैप राउंड स्टार्ट हो जाता है। अब पहले कैप राउंड में आप लोगों को समझना होगा कि सबसे पहला कैप राउंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है फर्स्ट कैप राउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स जो होती हैं वो अलॉट हो जाती है और यहाँ पे आपको ऑप्शन फॉर्म भरना होता है, यानी कि जो कॉलेज लिस्ट हम बना कर देते हैं, हमारे काउंसलर्स बना कर देते हैं, आपको उसे सबमिट करना होता है ऑप्शन फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब ये करने के लिए आपको करीबन 10 दिन मिलते हैं, ठीक है, यानी कि अगर 25 जुलाई से कैप राउंड 1 स्टार्ट होगा तो आपके पास करीबन 5 अगस्त तक टाइम होगा ऑप्शन फॉर्म भरने का। अब कैप राउंड में सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा सीट्स बच्चों को मिल जाती है, तो यहाँ पे आपकी कॉलेज लिस्ट की जो प्रेफरेंस है वो बहुत ढंग से बनी होनी चाहिए, क्योंकि कैप राउंड में 10 दिन तक फॉर्म भरने के बाद जब कैप राउंड 1 का रिज़ल्ट आता है तो अगर आपकी पूरी लिस्ट में फॉर सपोज अगर सिर्फ 10 कॉलेजेस हैं तो आपको अगर पहले नंबर का कॉलेज मिल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज़ हो जाएगा, आपको अपने आप मिल जाएगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सेकेंड राउंड में खेलने के लिए, बेटरमेंट में जाने के लिए। तो वो कॉलेज लिस्ट आपकी बहुत ढंग से काउंसलर से बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। ये है कैप राउंड 1। अब 2, 3, 4 का लॉजिक सुनोगे तो आप एकदम बहुत चक्के रह जाओगे बच्चों। कैप राउंड 2 आप लोगों का शुरू होता है कैप के 1 के बाद में। कैप 1 में आपका फॉर्म भरने का 10 दिन तक होता है, यानी कि 5 जुलाई तक चलेगा। 2 दिन का टाइम मिलेगा सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरने का, कॉलेज में जाके बताने का वगैरह वगैरह, ठीक है। ये आपका हो गया 7 जुलाई तक। 8 जुलाई से आपका कैप 2 शुरू हो जाएगा। इसके पहले आपको वेकेंट सीट्स ही बता दी जाएंगी कि किस किस कॉलेज में कितनी कितनी बची हैं। अब कैप 2 में आपको किस प्रकार से लिस्ट बनाकर डालनी है वो भी मेरे काउंसलर समझा देंगे। अब कैप 2 में फॉर सपोज आपके 10 कॉलेजेस डले, कैप 2 का रिज़ल्ट आ जाता है 3-4 दिन बाद। जब कैप 2 का रिज़ल्ट आता है और आपके चॉइसेस में से अगर पहले 3 कॉलेजेस में से कोई भी एक कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज़ हो जाता है, यानी कि आपके पास उसको बेटरमेंट में जाने के लिए कैप राउंड 3 में खेलने का कोई मौका नहीं मिलता है। इसीलिए कॉलेज लिस्ट की ऑर्डरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। ये आप लोगों का समझो कैप राउंड 2 का रिज़ल्ट एक्सेप्टेंस वगैरह सारी चीज़ें 5 दिन तक चलेंगी, मतलब 13 जुलाई तक आपका कैप राउंड 2 ख़त्म हो जाएगा। फिर 13 जुलाई से आपका कैप राउंड 3 शुरू होगा, जहाँ पे आप फिर से कॉलेज लिस्ट सबमिट करोगे। अब यहाँ पे अगर आपके कॉलेजेस जो हैं टोटल 10 आपने भरे थे, इन कॉलेजेस में से अगर पहले 6 में से कोई भी एक कॉलेज आपको लग जाता है कैप राउंड 3 में तो आपको वो लेना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं बचेगी। यानी कि वो पहले 6 कॉलेज में से फॉर सपोज आपको चौथे नंबर का कॉलेज भी लग गया तो आपको लेना पड़ेगा। आप कैप 4 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बेटरमेंट के लिए नहीं जा सकोगे बच्चों, ठीक है। और अब ये भी आपका 3-4 दिन चलेगा आराम से, तो करीबन 17-18 जुलाई तक आपका कैप राउंड 4 स्टार्ट हो जाएगा। कैप राउंड 4 में आप लोगों ने कॉलेज लिस्ट सबमिट करने के बाद जो भी कॉलेज आपको मिलता है, ठीक है, चाहे लास्ट का मिले चाहे फर्स्ट का मिले, कुछ ही मिले, वो कॉलेज आपको लेना पड़ेगा, कोई चॉइस आपके पास नहीं बचेगी, ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। तो ये कैप 1, 2, 3, 4 का प्रोसेस था। अब आपकी इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स, स्पॉट राउंड्स, मैनेजमेंट राउंड्स, ये सब इस बार CET सेल के थ्रू होने वाले हैं, ठीक है। स्पॉट राउंड्स, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड्स, इन सब के बारे में तो CET सेल ने बता दिया है। मैनेजमेंट कोटा के ऊपर अभी ऑफिशियल GR नहीं आया है, लेकिन सुनने में यही आया है कि ऑनलाइन होगा, 3 टाइम्स द फीस ली जाएगी आप लोगों से, ठीक है। ये सब कैप 4 के बाद होगा, यानी कि आप समझ लो 20-25 अगस्त के बाद में ही होगा। और तो और आपके कॉलेजेस का एडमिशन जो है 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा बेटा। ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा कैप राउंड का। घड़ी बहुत पास आ चुकी है, लिस्ट वगैरह सब ढंग से बनवा लो, काउंसलर्स से रेडी रहो बच्चों, क्योंकि आप लोगों को अपना बेस्ट देना है, ठीक है। और बाकी कोई ऑप्शंस होंगे उनको एक्सप्लोर करके रखो, बैकअप ऑप्शन रखो, सारी चीज़ें करके रखो अपने पास, ठीक है। आप लोगों को बाद में रिग्रेट नहीं करना है ना। तो आई होप आप लोगों को कैप राउंड का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया हो बेटा, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।